हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे का करें या CGL 4 का कीजिए, दरोगा कीजिए, मैथ का बेहद मतलब कि ट्रिकली केवल यहाँ पे दोस्तों हम 20-25 आपको ऐसा ऐसा ट्रिक सिखाएंगे मैथ में कि एग्जाम में सीधे आएगा, आप सीधे क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। और ये करता है दोस्तों, इसलिए वीडियो में बने रहिए। मेरा एक एक पूरा कॉपी कलम लेकर बैठिए दोस्तों, और सारा ट्रिक आप नोट्स बना लीजिए। इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ट्रिक में। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम चलते हैं। ये रहा दोस्तों फैक्टोरियल। आप कहिएगा फैक्टोरियल तो हम पढ़े हैं, ठीक है, आप फैक्टोरियल कहीं पढ़े भी होंगे, हम जानते हैं, लेकिन एक जगह इतना फैक्टोरियल हम आपको आज सिखाएंगे दोस्तों कि आपको लगेगा पहला बार कि हाँ सर कुछ सिखाए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। हमारा वीडियो छोटा होता है दोस्तों, और बहुत नहीं कहते हैं कि देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यहाँ घाव गंभीर होने वाला है दोस्तों, इसलिए एकदम नजर जमा करके कॉपी कलम लेकर बैठिए दोस्तों। चलिए, ये दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, हम दोस्तों इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको? या फैक्टोरियल का चिन्ह इतना कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसको बोलेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का चिन्ह होता है ऐसे दीजिए या ऐसे दीजिए। हम 7 को दोस्तों, ये 7 है ना, मानिए कि हम लिखना है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी दोस्तों 2 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना हुआ कंफर्म। अब आइए दोस्तों डायरेक्ट ट्रिक पर। ट्रिक क्या है दोस्तों? अगर आपसे कोई बोल दे कि 7 फैक्टोरियल का मान निकालिए, जानते हैं क्या किया जाता है? 7 से कम एक एक करते जाइए, यानी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो गया। इसको आप गुना कर दीजिएगा ना दोस्तों, बस हो गया, आपका फैक्टोरियल का मान निकल जाएगा। सिर्फ गुना करने में 5060 आएगा, आप अपना गुना कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, लेकिन एक बात यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर डबल फैक्टोरियल दे देता क्या कीजिएगा? ट्रिपल फैक्टोरियल दे देता क्या कीजिएगा? यही सिखाने के लिए हम आए हैं दोस्तों। देखिए, अगर डबल फैक्टोरियल दे दे तो 2 घटाइएगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 हुआ, तो 7 हुआ ना दोस्तों, 7, और 7 के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसमें से 1 नहीं घटा के 2 घटाएंगे। डबल फैक्टोरियल तो 7 के बाद 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा दोस्तों 1, यानी डबल फैक्टोरियल हुआ दोस्तों। और डबल फैक्टोरियल को जानते हैं क्या किया जाता है कि 2 घटाया जाता है, 7 5 3 2 1, बस ऐसे। अब दोस्तों चलिए ट्रिपल फैक्टोरियल के बारे में देखिए। अगर कि ट्रिपल फैक्टोरियल है तो 3 घटाएगा, नहीं होगा दोस्तों 7, और 3 घटेगा तो 4, और 3 घटेगा तो 1। ये दोस्तों ट्रिपल फैक्टोरियल, गुना कीजिए, 7 × 28 हो जाएगा। ये 7 × 5 = 35 नहीं कितना होता है? 35 नहीं 105 होगा, अपना लिख लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब दोस्तों इस पर आइए, हमको विश्वास है दोस्तों आप ये अच्छा से आपको आ रहा होगा। डबल फैक्टोरियल है तो 2 घटाएंगे, ट्रिपल फैक्टोरियल है तो 3 घटाएंगे दोस्तों। 7 में से 3 गया 4, 4 3 गया 1, ऐसे। अब दोस्तों आइए, ये 3 फैक्टोरियल कोर्स देके फिर फैक्टोरियल है, इसको आप कैसे कीजिएगा? देखिए यहाँ पे आप ऐसे कीजिएगा, 3 गुने ऐसे 2 घटा के गलत हो जाएगा। देखिए कैसे कीजिए, पहले पोस्ट के भीतर को हम हल करेंगे। कैसे? देखिए 3 × 2 × 1, यहाँ पे फैक्टोरियल रहेगा। अब इसको देखिए दोस्तों, 2 3 यही 6, अब 6 12 फैक्टोरियल। और इस दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, इसको इसको फैक्टोरियल से बनाएंगे, यानी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका फैक्टोरियल बनाएंगे। 6 × 4 = 24 हो जाएगा, 24 × 4 = 96, और 96 में 6 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के दोस्तों फैक्टोरियल को ऐसा ही गर्दा उड़ाइएगा। कैसे? पहले पोस्ट के भीतर को हल कर लीजिए, फिर पोस्ट से बाहर निकलेगा उसका फैक्टोरियल आप निकालिए, तब जाकर के आपका फैक्टोरियल निकल जाएगा। ऐसे में बहुत सारे दोस्तों सवाल भी आता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल में देखिए क्या होगा, 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? बताइए 0 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? तो एक याद रखिएगा दोस्तों, कभी 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1, कभी भी दोस्तों 0 फैक्टोरियल का मान होगा 1। आप लोग क्या कीजिए दोस्तों, इसको आराम से उतार लीजिए। हाँ, आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम बोले हैं आपसे कि केवल ट्रिक होगा तो ट्रिक होगा, ऐसा ही सवाल आएगा दोस्तों, गर्दा उड़ाइएगा। देखिए दोस्तों ये सवाल, अब बताइए दोस्तों एग्जाम में आ गया ऐसा सवाल, क्या कीजिएगा? इस सवाल बनाने के लिए एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया, ऐसा सवाल आ गया, क्या बना सकते हैं? तो बनाइए वीडियो रोक करके, नहीं तो हम बनाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 है, तो 9 फैक्टोरियल का मान होता है दोस्तों 9 × 8 × 7 6
5 4 3 2 1। और नीचे दोस्तों क्या होगा, ध्यान देखिएगा डबल फैक्टोरियल है तो डबल फैक्टोरियल का मान क्या होगा दोस्तों 9 और 2 जाएगा तो 7, 2 जाएगा तो 5, 2 जाएगा तो 3, 2 जाएगा तो 1। ये डबल फैक्टोरियल है। हम बताए थे कि डबल फैक्टोरियल में दो घटाते हैं। ये सवाल दोस्तों जानते हैं एग्जाम में जब आता है तो विद्यार्थी देख करके छोड़ने का प्रयत्न करता है। छोड़िए काहे, सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए 9 से 9 स्वाहा, 7 से 7 स्वाहा, 5 से 5 स्वाहा, बोलिएगा स्वाहा। उसके बाद 3 से 3 स्वाहा। और उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचे दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर बचा 6 4 2। अब क्या करेंगे, और 8 एक बचा, सॉरी दोस्तों 8। इसको आप गुना कर दीजिए दोस्तों, और जैसा ही गुना कीजिएगा ना जैसे कहता है आंसर। आगे दोस्तों चलिए, बोला कि 891 और 892 के वर्गों के बीच कितने पूर्णांक होगा। दोस्तों ऐसा सवाल आता है कि वर्गों के बीच कितना होगा, ठीक ना। तो आप लोग एक काम कीजिए, इस सवाल को तब तक बनाइए, हम थोड़ा पसीना पूछ के आते हैं। देखिए पसीना की स्थिति। हाँ चलिए दोस्तों, हमको आशा है कि आप बना लिए होंगे। देखिए दोस्तों 891 और 892 के वर्गों के बीच कितने पूर्णांक होगा। अब देखिए दोस्तों इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, ट्रिक आप इस्तेमाल कीजिएगा। यानी ट्रिक क्या, तो 892 का स्क्वायर और माइनस में 891 का स्क्वायर कीजिएगा, हो गया। इसके बाद ये दोस्तों जानते हैं क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी सही होगा दोस्तों। यानी 892 प्लस में 891 और फिर दोस्तों होगा 892 और माइनस में 891। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़िए तो ए का ई होगा दोस्तों 3, 9 9 18 के 8, 8 16 1 17। आई दोस्तों होगा कितना घटेगा तो 1। ऐसा सवाल में दोस्तों जानते हैं क्या करना है, ऐसे सवाल में क्या करना है कि एक घटा ले, जो आंसर आएगा ना उसमें सिर्फ एक घटा लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों 1783 होगा, एक घटाएंगे इसमें से, तो एक जैसा ही घटाएंगे ना दोस्तों तो देखिए कितना हो जाएगा 1782 हो जाएगा। यह होगा आंसर। दोस्तों ऐसा सवाल अगर आपसे पूछे कि इतना लगातार संख्या दे और कितना का अंतर होगा, आपको दोस्तों क्या करना है, बाद में आंसर निकाल के एक घटा लेना है, बस हो गया। अब दोस्तों ऐसा सवाल आ गया था, क्या कीजिएगा, देखिए इसके करनी में कुछ नहीं है तो देखिए 2 2 2 2 2 और लास्ट में आधार में कितना है दोस्तों 7। देखिए दोस्तों क्या कीजिएगा 7 और 7 के पावर कितना करेंगे 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2। अब दोस्तों आपस में गुणे 2 के पावर 5 का मान 32, यानी आंसर होगा दोस्तों 7.1 बटा में 32। यही दोस्तों क्या होगा आंसर होगा, बस यही आंसर होगा। आप इसको छाप लीजिए। हाँ आइए दोस्तों 9 10 11 इतना सवाल है। अब केवल ट्रिक छोड़कर हम कुछ इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। देखिए दोस्तों ये आपके रेलवे या बिहार कर्मचारी कुछ भी अगर ये उठा दे दोस्तों, कैसे बनाइएगा, जैसे क्या कीजिएगा, इसको रखिएगा, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको रख करके आज जोड़िएगा। काहे के लिए फालतू दिमाग खटाते हैं। देखिए इसे कहते हैं गर्दा उड़ाइए। जानते हैं कैसे गर्दा उड़ाइए, देखिए यहाँ पे खाली लास्ट वाला पकड़िए, इसको पकड़ा के देखिए दोस्तों 0.3333 कितना 3 2 5 का हो गया। अब देखिए क्या करना है, 3 के 3 लिखेंगे, 3 3 6 लिखेंगे। देखिए दोस्तों 3 के 3 लिख दिए, 3 3 6 लिख दिए, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 9, फिर इसमें दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो 12 के 2 हाथ में 1। फिर से लिखे दोस्तों 3 6, फिर दोस्तों 3 6 9, फिर दोस्तों 3 6 9 और 12 के 2 हाथ से मन में बचा 1। इसके बाद दोस्तों 3 3 5 15 15 1 16। अब नहीं तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, दशमलव के बाद 5 अंक, तो इसमें 5 अंक छटका लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। यही हुआ दोस्तों आपका आंसर, यानी 1.629663 हो गया आंसर। ऐसे सवाल को ना ऐसा ही गर्दा उड़ाया जाता है। अब देखिए दोस्तों ये सवाल आप बहुत बार देखे होंगे, लेकिन हम एक बार आपको इसलिए एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों ताकि आप समझ लीजिए कि हम भी एक्सप्लेन करना जानते हैं। देखिए इसमें से सबसे छोटा वाला कॉमन लीजिए, यानी दोस्तों यहाँ पे होगा 7 के पावर 14 कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ पे बचेगा 7 के पावर 1, यहाँ पे बचेगा 7 के पावर 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 7 के पावर 14
आगे देखो ये 1 7 8 और 49 49 8 कितना होता है दोस्तों 57। अब यहाँ दोस्तों देखिए किसके द्वारा विभाजित है, तो या तो 7 द्वारा विभाजित होगा या 57 को दोस्तों 2 भाग में तोड़ेंगे तो 19 या 57। दोस्तों ये संख्या जो है या तो 19 से या तो 3 से या तो 7 के किसी भी गुना से विभाजित हो जाएगा। बस ऐसा ही ट्रिक ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन पर आप खींच दीजिएगा। आगे दोस्तों चलिए, ये सवाल अभी हम फैक्टोरियल में आपको बताए थे, उस आधार पर इस सवाल को आप वीडियो रोक के भी बना सकते हैं, ऐसे हम इस सवाल को बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों आप एक बात सोचिए मन में, इस सवाल बनाने के लिए 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हाँ 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल फिर 1 2 3 है। आप दोस्तों जैसे ही कोष्टवा हटाएंगे इधर सब माइनस में जाएगा तो 1 फैक्टोरियल से दोस्तों 1 फैक्टोरियल खत्म, क्योंकि इधर रहेगा प्लस आई माइनस वो उधर जाएगा ना, देखिएगा माइनस वो उधर जाइए करेगा। फिर 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल खत्म, 3 से 3 खत्म, अब बचेगा क्या दोस्तों 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल का मान हम अभी बताए हैं सही 2-3 नंबर क्वेश्चन में कि 1 होता है, यही दोस्तों होगा आंसर। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है शेयर सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो भर दीजिए और इसको उतारिए। देखिए दोस्तों चलिए यहाँ पे ये 2 सवाल दोस्तों है बेहद ट्रिकली सवाल, रेलवे बिहार कर्मचारी कुछ में भी आ सकता है, ठीक ना। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, देखिए हम ट्रिक अब अगर दोस्तों अगर आप बना सकते हैं वीडियो रोक के बनाइएगा, नहीं तो इसको हम बनाते हैं। देखिए दोस्तों 5 के पावर 2 2 के पावर 2 और 2 के पावर 0 3 के पावर 2 और 3 के पावर 0 माने सब यहाँ पे दोस्तों पावर में ही है, इतना याद रखिएगा। आगे चलिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा सवाल कैसे बनाएंगे, देखिएगा ऊपर से किसी भी दोस्तों किसी भी पावर अगर किसी भी संख्या जैसे मान लीजिए कि x के पावर 0 इक्वल टू 1, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। यहाँ 2 के पावर 0 का मान 1 और फिर जब 2 के पावर 1 होगा तो एक बार ध्यान से देखिए 2 के पावर 0 का मान 1 तो ये पूरा हो जाएगा दोस्तों 1 और फिर 2 के पावर 1 तो 2 होगा और 5 25। अब देखिए 3 के पावर 0 का मान दोस्तों 1 यानी जो होगा ना देखिएगा इसका मान होगा 1 और 3 के पावर 1 का मान 3। फिर दोस्तों 2 के पावर 0 का मान दोस्तों 1 और 2 के पावर 1 का मान 2 और 4 के पावर 2 होगा तो 4 होगा 16। फिर दोस्तों इसका मान कितना होगा 1 और फिर 2 के इसका 1 और 2 के पावर 1 का मान 2 2 दूनी के 4। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4। अब देखिए 25 3 28 25 3 दोस्तों कितना होगा 28 होगा, यहाँ 28 दीजिए और 16 में 4 गया 12 काटिएगा तो 14 मरतबे 6 यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 4 7 28 और 4 3 12 यानी 7 बटा में दोस्तों 3 होगा आपका आंसर। इसको दोस्तों उतार लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सवाल 9 यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 2 1 2 6 के पावर 101 102 103 104 105 100 अनंत तक जाएगा। अब 5 से भाग देंगे तो कितना होगा इसी को बताना है। देखिए दोस्तों ये सवाल देखने में लगता है ना कि कितना भारी है, नहीं बनेगा, लेकिन आपको जानते हैं आपको केवल इस पर ध्यान देना है और इसी में दोस्तों केवल आपको ये देखना है कि इकाई पर कितना है। तो इकाई पर है 6 और 5 से में जब 6 में लास्ट भाग लगेगा तो 6 में दोस्तों भाग देंगे तो शेष होगा 1। और दोस्तों ये बताइए किसी भी संख्या के पावर किसी भी संख्या के आधार 1 हो आप पावर दुनिया में कुछ दे दीजिए तो होगा 1 का भी आंसर। तो यही होगा आपका दोस्तों आंसर। कहानी समाप्त। हमें इस सबसे कोई मतलब है ये नहीं है क्योंकि 1 बच चुका है। दोस्तों इसको उतारिए। आइएगा दोस्तों देखिए इसको 1313 यहाँ पे दोस्तों 12 61 26 इसका 182 63 63 इसको हल करना है। एक बात याद रखिए दोस्तों इसको आप कैसे हल करते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें आप जानते हैं एक चीज इसमें जरूर देखिएगा चिड़िया का आंख। और चिड़िया का आंख क्या कहलाता है पता है, देखिए यहाँ पे संख्या रिपीट किया है। एक बात याद रखिए दोस्तों अगर कोई एक अंक की संख्या अगर रिपीट अपने आप को करती है ना, यहाँ याद रखिएगा एक अंक की संख्या रिपीट करती है 11 बनाएगी, 2 रिपीट करके 22 बनाएगी तो ये दोस्तों 11 से कटता है। अब दोस्तों अगर देखिए ये 2 अंक की संख्या है और रिपीट किया है तो जानते हैं 101 से जरूर कटेगा और गुना में 13 लिखेंगे क्योंकि 13 में 101 से गुना कीजिएगा तो फिर 1313 ही होगा। फिर दोस्तों पोस्ट में घेर दीजिए और गुना में देखिएगा दोस्तों
इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, उधर छाया निकल जाता है। देखिए दोस्तों, इसको 101 अगुने में 13 कोष्ट में घेरिए अगुने। दोस्तों देखिए ये 3 अंक रिपीट कर रहा है, देखिएगा। और जब कोई 3 अंक की संख्या दोस्तों आपस में रिपीट करता है तो जानते हैं 1001 से कटता है और गुने में लिखेंगे 100 इतना, याद रखिएगा दोस्तों। अब बट्टा में देखिए, यहाँ बट्टा में 182 है ना दोस्तों, 182 को आप हल कीजिए। हल करेंगे तो कथी से 2 से 9 1 13 सते 91, यानी दोस्तों 2 गुने 13 गुने 7 इससे कटेगा। और गुना में दोस्तों देखिए ये 2 अंक की संख्या रिपीट किया है, इसका मतलब दोस्तों 101 से कटेगा और गुना में लिखेंगे 63। अब दोस्तों बस ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों करना क्या है कि 101 से 101 खत्म, 63 दूना 126 दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे 13 से 13 खत्म, 7 से 1000 में भाग दीजिए, 7 एकम 7 3 बचा, 7 चौक 28 और 7 3 21, ये खत्म हो गया दोस्तों। 2 से दोस्तों यहाँ पे 2 को काट देंगे। अब क्या बचा बोलिएगा, अब बचा दोस्तों 143, यही हुआ आंसर। दोस्तों मेरा नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो देखिएगा, उसमें 11 से 101 से और 1001 से कटने का फार्मूला बताया गया है। उस वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा, तब ये आपको खूब समझ में आने लगेगा, ठीक ना। ऐसे सवाल आपको खूब बनता भी है। आगे देखिए दोस्तों, अब आपको अगर दे दे कोई कि 2 के पावर 16, 2 के पावर 15, 2 के पावर 14, 2 के पावर ऐसे करते अनंत तक जाए तो इसका मान निकालिए। दोस्तों इस सवाल को देखकर विद्यार्थी घबरा जाता है, आप घबराइएगा कभी नहीं। ऐसे सवाल में दोस्तों करना क्या है कि प्रथम संख्या को ही उठाइए। तो 2 के पावर 16 उठा लिए, आज जो पावरवा जा रहा है ना उसको 1 पावर से गुना करने की जरूरत होती है। मैंने 3 जाता था, 3 के पावर 1 करते हैं, यहाँ 2 है तो 2 के पावर 1 करेंगे, यानी 2 के पावर हो गए दोस्तों ये 17, यही हो मेरे आंसर। अगर दोस्तों यहाँ पे 5 5 रहता तो हम 5 के पावर 1 से गुना करते, 3 3 रहता तो 3 के पावर 1 से गुना करते। आप समझ गए ना, ऐसे सवाल को ऐसा ही गर्दा उड़ा देता है। हाँ दोस्तों आप इसको उतार दीजिएगा, तब देखिए मेरा पसीना देखिए। और कहने का मतलब है कि बंद कमरे में पंखा उंखा नहीं है, ठीक ना। पंखा रहता है तो थोड़ा भेबरिंग उठाने लगता है, चाहे कूलर नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हम गर्मी से वीडियो बनाए हैं, तो हमें वीडियो बनाने में जितना एक काम कर बोले, गर्मी से वीडियो तो बनाए हैं, गर्मी नहीं लग रहा है, ठंडी महसूस हो रहा है, क्योंकि हमें ही सवाल का इतना गर्मी है ना कि गर्मी कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग बस मेरा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और अगर ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट पूरा कर दीजिएगा। हाँ आज 15 सवाल पढ़ाए हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि और सवाल हम ले आए, इस पर पार्ट 2 आए, इसका ट्रिक पार्ट 2, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, तब हम पार्ट 2 लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। चलिए दोस्तों इसको उतारिए।